मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIMIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, सदन में आज वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बिल पेश हुआ है उसके ऊपर इमरान मसूद साहब बोलते नज़र आ रहे हैं। आपने इमरान मसूद साहब की छोटी सी क्लिप देखी होगी और उस क्लिप को देखने के बाद आपको यह अंदाज़ा हो चुका होगा कि सदन में किस तरह से इमरान मसूद साहब बोलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज सदन में जब वक्फ बोर्ड के ऊपर बिल पेश किया गया तो इसके ऊपर कई सांसदों ने अपनी आवाज़ उठाई। विपक्ष के तमाम नेताओं ने लगभग इसके ऊपर एक आवाज़ में इसका विरोध किया। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बोले और मौलाना मोहिबुल्लाह भी बोले और जो सांसद थे वो भी बोले। इसके साथ ही जब नंबर आया इमरान मसूद साहब का तो इमरान मसूद साहब ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखा और बात रखने के साथ ही बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा। इसके साथ ही आप उनकी पूरी स्पीच को देखें, पूरी स्पीच में वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह से उनका यह भाषण था और क्या सदन में कार्रवाई के दौरान उन्होंने बोला है। वीडियो मुकम्मल वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो देखें इमरान मसूद साहब बोल क्या रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फ़र्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है। और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे। जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ की कि आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं। उन फलाही कामों के लिए उन फलाही कामों के लिए अगर अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट अभी नहीं, 1 मिनट दे दीजिए, 1 सेकंड भी नहीं। श्री JM बाल योगी हरीश नहीं, श्री JM हरीश बाल योगी। थैंक यू स्पीकर साहब। 1 मिनट को बात, हाँ खत्म कर, कंक्लूड कर। मैं माननीय अध्यक्ष जी कंक्लूड कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए। मैं इसके अंदर धारा 40 को माननीय अध्यक्ष जी हटाने का काम किया। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 7812 7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला अन्य के तहत प्रावधानों की जांच की धारा 40 के प्रावधानों की जांच की। अपने फैसले के पैराग्राफ 170 के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से माना कि एक बहुत अच्छा कानून है। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।